हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका सेम एप्लीकेशन 11th में आता है अपने पास, जब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हम पीएच पीओएच इन सब के बारे में बात करते हैं। तो उधर फिर से एसिड बेस और सॉल्ट का सिग्निफिकेंस आएगा। तो यहाँ पे अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छे से समझना चैप्टर को, काफी लॉजिकल चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंस क्यों है पहले उसको समझ लेते हैं। हमारे घर में अगर हमको एसिडिटी होती है तो हम डाइजीन या कुछ भी लेते हैं, वो क्या होता है, दैट इज बेस। तो मतलब एसिड और बेस एकदम एंटी है, एसिड को काटने के लिए बेस लिया हमने, ठीक। तो देखो हमारी बॉडी से रिलेटेड है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया। सेकेंड पॉइंट, अगर हम कोई भी दवाई ववाई कुछ भी खाते हैं तो वो बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं, जो भी कैप्सूल वगैरह हम लेते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं। तो अब सॉल्ट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। सिमिलरली अगर हम स्टार्ट करें इंपॉर्टेंस से, तो सबसे पहले हम पीएच ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। देखो पीएच होता है किसी भी चीज में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। अब ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इसको अपन चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो, दिस इज 7.4, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे खून की बात है, ठीक। चल फिर इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो पहले चैप्टर में अपन कुछ चीजें पढ़कर आ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी एसिड बेस के बारे में। तो उधर एसिड के बारे में एक चीज हमने पढ़ी थी कि एसिड्स दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं ये टेस्ट में। और क्या करते हैं ये, दे कन्वर्ट या दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना हम ऑलरेडी जानते हैं। सिमिलरली अगर बेस की बात करें तो बेस के बारे में हम क्या जानते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है इनका। और ये क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखो पहले अपन फोकस रखते हैं लिटमस पे, है क्या चीज, इतना तो हम पढ़कर आए हैं एसिड और बेस के बारे में, और ये भी पढ़कर आए हैं कि ये दोनों जो रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो इसको भी अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे क्योंकि इस पे आधी अधूरी नॉलेज फिर से मुश्किल है, क्योंकि तुमको मैक्सिमम जब भी न्यूट्रलाइजेशन की बात करी जाती है एक ही एग्जांपल चिपका दिया जाता है, HCl प्लस NaOH, ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। इसको डिटेल में जानना जरूरी है, सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, वो अभी हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए। पहले हम अपना फोकस रखते हैं इस पे, ये क्या है, लिटमस। तो देखो क्या होता है, अब सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने बात करी इसके टेस्ट की। अब टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लो कि बिटर है या सॉर है। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम इतना रिस्क लोगे कि तुमको मैं कोई एसिड दे दूं और उसको टेस्ट करके बताओगे सर ये खट्टा ही एसिड है, या तुमको कोई रैंडमली में केमिकल दे दूं, तुम उसको टेस्ट कर रहा है सर ये तो कड़वा है, तो ये क्या हो गया, ये अपने पास भैया बेस है। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एसिड और बेस काफी ज्यादा कोरोसिव होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बर्न कर सकते हैं, इतना तो जानते ही हो यार, तेजाब जानते ही हो। तो टेस्ट करना कोई अच्छा टेस्ट नहीं है। तो उसके लिए हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जहां हमने लिख रखा है लिटमस। तो ये जो लिटमस है ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर, जो कलर चेंज करके हमको ये बताता है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। उसी के साथ एक और बात हम करेंगे, देखो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। कभी खून निकला है तो ऑब्वियसली मुंह में लेके उसको तुमने सर करने की कोशिश करी हो, तो तुमने उधर देखा होगा वो कड़वा है। क्यों कड़वा है, पीएच इज 7.4। अब पीएच एक क्या चीज होती है उसको हम बाद में देखेंगे, ये न्यूट्रल होता है, 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब पानी का पीएच ये होगा। इससे ज्यादा पीएच बेस और इससे कम पीएच एसिड। तो मेरे खून का पीएच ये है, मतलब वो बेस है, इसलिए मुझे उसका टेस्ट कैसा आता है, कड़वा आता है, ठीक है। ये बेस बना रहे हैं अपन इस चैप्टर के लिए कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जिसके बारे में अपन बात करेंगे दोज आर इंडिकेटर। और क्योंकि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं तो हम इनको प्यार से बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स।
क्या बोला जाता है इनको? एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो देखो एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या बेस है। और कैसे हेल्प करते हैं? बाय चेंजिंग कलर। ठीक, अब यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अपने पास सिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब मैनमेड, या फिर ये अपने पास नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटर्स का आइडिया लग गया, क्यों इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं वो भी समझ में आता है कि मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूं इसको बैठ के। तो अब अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो हम इंडिकेटर्स को क्या बोल रहे हैं? इनको हमने ये बोला कि इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली इनको क्या बोल दो तुम? इंडिकेटर बोल दो। अब देखो ये इंडिकेटर्स जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक काफी सारे होते हैं, अपन को जिन पर फोकस रखना है, इनफैक्ट पूरे 12th क्लास तक तुमको जिस पर फोकस रखना है वो यही दो होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेचुरल में जो हम लिटमस की बात कर रहे हैं ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, लिचेन प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर टर्मरिक, हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, रोज की पत्तियां, रोज लीव्स, वो भी एक इंडिकेटर है। फिर रेड कैबेज जूस, लाल गोभी का जूस, वो भी एक इंडिकेटर है। तो ये सारे अपने पास नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, इतने काफी है अपने पास। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, अपन को अभी समझने के लिए इतना काफी है। तो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर हम बोल किसको रहे हैं? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स जो मेरे को हेल्प करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने में। कैसे हेल्प करेंगे? बाय चेंजिंग कलर। ठीक, ठीक है भाई। लिटमस की बात करी हमने, किससे मिलता है? लिचेन प्लांट से मिलता है। जब ये न्यूट्रल होता है तो इसका कलर होता है देखो पर्पल। हम हमेशा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस की बात करते हैं, तो जब मैं रेड लिटमस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन में है। जब मैं ब्लू लिटमस की बात कर रहा हूं मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन में है। और जब वो न्यूट्रल होता है उसका कलर क्या होता है? पर्पल। सबसे पहले हल्दी को समझ लेते हैं यहीं पे। देखो ये तो तुमने घर पे भी ऑब्जर्व करा होगा, कभी ना कभी तो खाना खाते हुए दाल अपने ऊपर गिरी ही होगी, तब तुम्हारा जो कपड़ा होता है व्हाइट कलर का, जो भी कलर का है, वो येलो कलर में हो जाता है। फिर तुम जब उसको साबुन या डिटर्जेंट से धोने जाते हो तब तुम ऑब्जर्व करो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और फिर उसको पानी से साफ करो तो फिर से हल्का येलो कलर हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या समझ में आया इससे मुझे? जो ये सोप्स होते हैं, अपने सोप हो गए या लाइम हो गया, लाइम चूना, बचपन में छोटे बच्चे दीवार से चूना निकाल के खा जाते हैं, लाइम, चौक, सोप्स या फिर वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है? ये सब बेस है। तो सोप जो होता है, देखो सबसे पहली बात इसमें सोपी टच भी आएगा। ये बहुत बेतुकी बात हो जाएगी बोलना सोप है तो सोपी टच हो गई। साथ ही साथ नहाते हुए कभी ना कभी मुंह में गया ही होगा, इसका टेस्ट भी कैसा होता है? बिटर। सो दिस इज अ बेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या बोला हमने? हल्दी जो कपड़े पे गिरती है वो येलो कलर होती है, वो उसका नेचुरल कलर है। लेकिन जब तुम सोप से साफ करते हो किसमें कन्वर्ट होता है? रेड में। तो अगर मैं हल्दी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो हल्दी येलो था, सोप के साथ कांटेक्ट में आने पे रेड में कन्वर्ट हो गया। तो हल्दी मेरे लिए क्या हो गया? एक इंडिकेटर, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि जो सोप है उसमें क्या है? बेस है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये हल्दी की बात खत्म होती है। एसिड्स का तो मैं एग्जांपल अभी आगे लेता हूं। ठीक है, एसिड काफी सारे हो सकते हैं अपने पास, उनको थोड़ा अपन आगे चलकर देखते हैं किस तरीके से मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। चलो, तो पहले इंडिकेटर की बात करी जाए, क्योंकि पहले हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, फिर बात करेंगे क्या एसिड है और क्या बेस है। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर की मैंने बात करी। इसी तरीके से अगर लिटमस की हम बात करें तो देखो लिटमस जब न्यूट्रल होगा, मैं यहाँ पे 3 केसेस बना लेता हूं। लिटमस अगर एसिड में है तो उसका कलर होगा रेड, लिटमस अगर बेस में है तो उसका कलर होगा ब्लू, और लिटमस अगर न्यूट्रल है मतलब सिंपल पानी में है तो उसका कलर क्या होगा? न्यूट्रल के नीचे चाहो तो वाटर भी लिख देता हूं, तो उसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास, तुमने यहाँ पे ले रखा है, यहां अंदर मेरे पास एसिड है, कोई भी एसिड, ठीक है। इस एसिड में मैंने डाल दिया ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो देखो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया होगा, किसी बेस के साथ, क्योंकि लिटमस का खुद का कलर तो क्या होता है, पर्पल। अब अगर तुम इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दोगे तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे रेड। क्या कलर हो जाएगा इसका, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कोई एसिड है और इसमें अब तुमने, सॉरी यहाँ पे कोई बेस है, ये हमारे पास क्या है, आपके पास बेस है, और इसमें तुमने डाल दिया रेड लिटमस सॉल्यूशन, ड्रॉप्स डाल रहे हैं हम उसकी कुछ, तो अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि इधर बेस था भैया सॉल्यूशन में और इधर क्या था, एसिड। तो ये लिटमस और टर्मरिक, हल्दी, अपन ने दो नेचुरल इंडिकेटर की बात करी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेगुलर फॉर्म में एक एक्टिविटी जनरली तुम्हारी बुक में दी जाती है, जिसमें अलग अलग इंडिकेटर के साथ इनके कलर को चेक करा जाता है, तो वो अपन भी कर देते हैं, ठीक है। क्यों पीछे रहना, जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं तुमको एक अलग लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। 10th क्लास में मैं तुमको बताऊंगा कि ये नाम कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। इनको नाम लिखने के लिए भी एक नॉमेनक्लेचर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये HCl हो गया, ठीक है। और फिर मैं नाइट्रिक एसिड की बात कर लेता हूं, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4, ठीक है। इतने एसिड काफी है। बेस की अगर मैं बात करूं तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक। ये सारा तो केमिकल रिएक्शन में पढ़कर आया, वो हम यहाँ पे अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ देर के बाद कि एसिड और बेस होते क्या है। अभी के लिए यहाँ पे तो एसिड लिखा हुआ है, तुमको पता ही एसिड है, और ये क्या है, दीज आर बेस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने दो ही एग्जांपल लिए हैं, समझने के लिए इनफ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करता हूं, देखो पहला इंडिकेटर, या चलो इंडिकेटर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। फर्स्ट इंडिकेटर रेड लिटमस सॉल्यूशन, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इधर मैं ले रहा हूं फिनोल्फथलीन, दो सिंथेटिक ले लेते हैं, और यहां पे मैंने ले लिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक। अब इनकी बात करते हैं। देखो एसिड में रेड लिटमस का कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन क्या रहेगा, फिनोल्फथलीन एसिड में रहेगा कलरलेस, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रहता है रेड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, कलर्स ध्यान रखना है तुमको यहाँ। नाइट्रिक एसिड रेड के साथ कुछ नहीं होगा, ब्लू के साथ रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अभी भी कलरलेस रहेगा, और ये रेड हो जाएगा। ये भी एसिड है तो रेड पे कोई इफेक्ट नहीं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, फिनोल्फथलीन के साथ कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। बेस की अगर हम बात करें तो बेस रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू, बेस B फॉर ब्लू, ठीक है। यहां किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। फिनोल्फथलीन की अगर हम बात करें तो अब वो फिनोल्फथलीन को यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा पिंक कलर में, किस कलर में कन्वर्ट कर देगा, पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है येलो, ठीक। अब देखो इनके तो कलर यहाँ दिख ही रहे, रेड और ब्लू है। फिनोल्फथलीन का अगर न्यूट्रल कलर देखो, मतलब ना एसिड हो ना बेस हो, तो इसका न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं। और मिथाइल ऑरेंज के न्यूट्रल कलर की बात करें तो वो इसके नाम में है ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ मिथाइल ऑरेंज के साथ, चलो उसको मैं अलग से एक बार बना लेता हूं, ये टेबल देख लो। तो ये ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एसिड के साथ मैंने ऑब्जर्वेशन करी, तो ये ऑब्जर्वेशन आ रही है मेरे पास, इस तरीके से कलर चेंज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर्स पे
ये कलर ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ठीक ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे अब अगर हम बात करें पहले एसिड की बात करते हैं, ठीक है, अलग से इसको पॉइंट में लिख के या इंडिकेटर के थ्रू कर देते हैं अपन, जैसा तुमको सहूलियत है। टेबल तो मैंने बनाई हुई है। देखो अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की पहले बात करता हूं, मिथाइल ऑरेंज, अब यहाँ 3 स्टेट्स हैं। अगर मैंने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, अगर मैंने इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला, या फिर मैंने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला। अगर एसिडिक में डालता हूं, ठीक है, तो एसिडिक में इसका कलर क्या दिखेगा? रेड। न्यूट्रल में इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। और बेस में क्या कलर देगा? येलो। ठीक। फिनोल्फथलीन की बात करें, ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। फिनोल्फथलीन, इसमें भी अगर मैं 3 केस देखता हूं, एसिड, न्यूट्रल और बेस, एसिड, न्यूट्रल और बेस, तो एसिड के साथ ये क्या कलर दे रहा है? कलरलेस, कोई कलर नहीं आ रहा। न्यूट्रल में क्या होता है? ये न्यूट्रल में कलरलेस ही होता है, खुद का कोई कलर नहीं होता है। बेस में ही कन्वर्ट हो जाता है पिंक। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई यहां पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स है, नेचुरली अक्रीन नहीं है, ये अपने लैब में तैयार करें। ठीक। इसी तरीके से अपन एक बार नेचुरल के भी देख लेते हैं। लिटमस ले तो हमने देख ही लिया। लिटमस क्या होता है? देखो लिटमस, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं, नेचुरल इंडिकेटर्स, तो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स में पहला उठाते हैं लिटमस। फर्स्ट उठाते हैं अपन लिटमस। लिटमस में 3 केसेस, एसिड के साथ देखते हैं, न्यूट्रल होगा तो देखते हैं, और बेस में होगा तो देखते हैं। एसिड के साथ क्या करता है ये? एसिड के साथ कलर हो जाएगा रेड। न्यूट्रल में इसका कलर क्या होता है? पर्पल। बेस के साथ कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। सेकेंड अगर हम बात करें तो देखो मैंने एक एग्जांपल और दिया था जब मैं तुमको नेचुरल के बारे में बताया था, रेड कैबेज जूस। क्या होगा इसमें? अगर तुम्हारे पास काफी स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें इसका कलर रहता है रेड। जब तुम न्यूट्रल पे आओगे तो न्यूट्रल में कलर शो करेगा पर्पल। बेस में अपन 2 देखते हैं, अगर वीक बेस होगा तो ये कलर शो करता है ग्रीन, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में इसका कलर रहता है येलो। तो ये एक और नेचुरल इंडिकेटर की बात हो गई। सिमिलरली हमने रोज भी लिखा था, इसको जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होगी इसमें क्या होता है। तो रोज पे अगर तुम बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये तुम घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्यों किसी फूल को बर्बाद करना, मत करना ट्राई। जो मैं बोल रहा हूं वही होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हो गई, और सिमिलरली हमने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की भी बात कर दी, किस तरीके से कलर चेंज होता है। अब देखो ये तो हुए जिनमें की कलर चेंज हो रहा है। अब इंडिकेटर सिर्फ ऐसे नहीं होते हैं जिनमें कलर चेंज होता है, कुछ इंडिकेटर्स अपने पास होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है ये रिलेटेड होता है स्मेल से या ऑर्डर, सुगंध से रिलेटेड चीज है, ठीक है। अब देखो ये फिर से मैं तो इनको अच्छा इंडिकेटर नहीं मानता हूं। एसिड और बेस ऐसी चीजें जिनको हम सूंघना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जनरली क्या होते हैं, एक तो एग्जांपल हो जाएगा रॉ अनियन, कच्चा प्याज, और हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा वनीला एसेंस। और ये दोनों ही चीजें हमको घर में बहुत इजीली मिल जाती है, कच्चा प्याज और वनीला एसेंस, ठीक है। अब देखो इसको रॉ अनियन के साथ तुमको क्या करना है, इसके साथ एक एक्टिविटी होती है, उसको देख लेते हैं क्या करना है। तुम्हारे घर में अगर बड़ी दीदी है या तुम्हारी मम्मी का ही एग्जांपल देखना, कई बार वो बालों में प्याज लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, दे टेक फाइनली चॉप्ड अनियंस,
एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कि उसका जूस निकल जाए, ऐसा अनियन लिया जाता है। ठीक है, तुमको क्या करना है, इस अनियन को रैप दिस इन अ पॉलिथीन along with strips of cloth। कुछ कपड़ों के टुकड़े के साथ क्या करो, इसको पॉलिथीन में बांध के फ्रीजर में रखो, पुट इट इन फ्रीजर। ठीक है, एक रात के लिए पड़ा रहने दो ताकि सारा का सारा प्याज का जो भी स्मेल है, सब कुछ है, वो कपड़े के अंदर अच्छे से आ जाए, मतलब ये अनियन जूस कपड़े के अंदर घुस जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको निकालो और जो कपड़ा था उन 2 स्ट्रिप्स को ऐसे बिछा दो, 2 अलग अलग स्ट्रिप्स को। एक स्ट्रिप पे डाल दो एसिड और एक स्ट्रिप पे डाल दो बेस। तो देखो हम ऑब्जर्व करेंगे कि एसिड, अच्छा डालने के बाद पानी से धो भी लो, ठीक है, रिस्क मत लेना। एसिड डाला तो यहां पे ऑर्डर अभी भी है, स्मेल अभी भी आ रही है। बेस के साथ जब तुमने डाला तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्याज का स्मेल कम हो गया या फिर गायब हो गया, डिपेंड करता है कितना अच्छा तुमने बेस दिया। अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, हमने स्टार्टिंग में देखा था सोप क्या है, सोप बेस है। अगर मैं कपड़े को साबुन से धो दूंगा तो स्मेल जाएगी ना, ठीक है, तो बेस के साथ स्मेल चला जाता है, एसिड के साथ स्मेल नहीं जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये अपना एक एग्जांपल हो गया रॉ ऑनियन। सिमिलर एग्जांपल तुम वनीला एसेंस के साथ भी देख सकते हो। देखो कैसे, ऐसे लो वनीला एसेंस, इसके अंदर एक बार डाल दो एसिड, तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ऑर्डर अभी भी आ रहा है। फिर लो वनीला एसेंस, इसमें डाल दो बेस, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि स्मेल चला गया। किसका स्मेल चला गया? वनीला का स्मेल चला गया। और वनीला की स्मेल सबको पता है, खाइए कभी ना कभी आइसक्रीम। ठीक है, तो ये 2 मेजरली यूज होने वाले अपने पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, रॉ ऑनियन और वनीला एसेंस। ठीक है, क्लोव को भी कई बार यूज कर लेते हैं अपन, लॉन्ग, जिसको लॉन्ग बोलते हैं, वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आज का पहला बेसिक लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, जहां ये जानना जरूरी था कि इंडिकेटर्स ये हम एसिड और बेस को अलग अलग कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। कमिंग लेक्चर्स में हम इंडिविजुअली एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में अपन एसिड के बारे में पढ़ेंगे। पहले एसिड समझेंगे कि व्हाट आर मिनरल एसिड्स, व्हाट आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, और उसको थोड़ा डिटेलिंग में लेकर जाऊंगा कि क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और क्या वीक एसिड होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कंप्लीट नहीं होता है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन कब कंप्लीट होगा और कब इनकम्प्लीट होगा। फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की कैसे वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।